इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने तालाब पे मछलियों को जो खाना दे रहे हैं तो उसमें कौन सी मछली को कितना खाना देना चाहिए। लाइक आपके तालाब में अगर 1 क्विंटल मछली है तो उसमें कितना खाना देना चाहिए, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। और जो आप खाना दे रहे हैं उसमें राइस ब्रांड खली अगर मिक्स करके दे रहे हो तो राइस ब्रांड कितना होना चाहिए, खली कितना होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, आधा राइस ब्रांड आधा खली मिला करके दे देते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है? बिकॉज 100 ग्राम के मछली को ज़्यादा प्रोटीन का जरूरत पड़ता है और 500 ग्राम के मछली को 100 ग्राम के मुकाबले कम प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। इसलिए हमें दोनों को बराबर मात्रा वाला प्रोटीन वाला फीड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें मात्रा कितना होना चाहिए राइस ब्रांड का और खली का, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितना मात्रा होने से, मान लीजिए अगर आपको 3 किलो खाना देना है किसी तालाब में तो उसमें आधा आपने राइस ब्रांड दिया आधा खली दिया, तो ये जो दे रहे हैं तो इससे कितना परसेंटेज प्रोटीन वाला फीड तैयार हो रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप बने इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से मुंह जबानी उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो और मैं साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको मैनुअल फीड में क्या क्या देना चाहिए। सिर्फ राइस ब्रांड खली देने से नहीं होता है या मक्के का दर्रा देने से नहीं होता, उसमें कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही माइनर है, बहुत ही ईजी अवेलेबल है, वो भी देना चाहिए। उससे देने से आपका फीड कंप्लीट होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि राइस ब्रांड खली के साथ साथ क्या आपको देना चाहिए। ठीक है, तो बने इस वीडियो में शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कितना फीड हमें देना है अपने तालाब में, कितना मछली रहने पर। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपका 1 एकड़ का तालाब है और उसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 क्विंटल मछली आपने डाला हुआ है। ठीक है, तो 1 एकड़ के तालाब में अगर 1 क्विंटल आपने मछली डाला हुआ है, और मैं एग्जांपल ये भी ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि 100 ग्राम का मछली आपने डाला हुआ है। ठीक है, तो जब 100 ग्राम की मछली होती है तो उस समय उसको 3.5% का खाना देना पड़ता है, मतलब बॉडी वेट का 3.5%। यानी कि आपका मछली अगर 1 क्विंटल है टोटल तो उसका 3.5% हुआ 3.5 किलो, आपको 3.5 किलो खाना उसमें देना है। ठीक है, फिर ये 200 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, तो ये फिर 3.5 किलो घटने, मतलब जो परसेंटेज है वो घटने लगता है। जैसे 3.5% से 3% पे आ जाता है, फिर 2.5% तक जाता है। ठीक है, तो मैं ये इसको डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट मैं अभी एवरेज बता दे रहा हूँ कि 100 ग्राम से 200 ग्राम 3.5% आपको खाना देना है, और 200 ग्राम से 500 ग्राम तक की मछली को 3% के हिसाब से खाना देना, और 500 ग्राम से ऊपर की मछली को 2.5% बॉडी वेट के हिसाब से खाना देना है। ठीक है, मतलब 500 ग्राम के अगर ऊपर का मछली है तो आपके तालाब में अगर 1 क्विंटल मछली है तो उसको 2.5% यानी कि 1 क्विंटल मछली को 2.5 किलो खाना देना है, अगर 500 ग्राम से ऊपर का वो एवरेज साइज है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हम फीड दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितना राइस ब्रांड होना चाहिए और कितना खली होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका मछली का साइज क्या है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसमें राइस ब्रांड कितना होना चाहिए और खली कितना होना चाहिए। क्योंकि जितना आप अलग अलग देंगे, रेशियो जैसा रहेगा उसी हिसाब से प्रोटीन का परसेंटेज बनेगा। और मैं सबसे पहले यही देना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आप खुद ही इसको डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना राइस ब्रांड देना और कितना खली देना है। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको आपके तालाब में 10 किलो खाना देना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस 10 किलो में राइस ब्रांड कितना होना चाहिए और खली कितना होना चाहिए, सरसों खली कितना होना चाहिए, वो मैं 10 किलो अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो उसमें, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि मान लीजिए आपका मछली का एवरेज वेट 100 ग्राम है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप खली देंगे उसमें 65%। ठीक है, 10 किलो में 65% हो गया 6.5 किलो। अब 6.5 किलो को हम इसमें ये हम खली दे रहे हैं तो खली का प्रोटीन होता है, खली में प्रोटीन होता है 32 के लगभग में। ठीक है, 32%, तो 6.5 किलो खाना जा रहा है, तो 6.5 किलो इंटू 0.32 करेंगे तो इसमें जो आएगा वो 20.8 आ रहा है। अब इसके बाद हम राइस ब्रांड का करते हैं कैलकुलेट। राइस ब्रांड हम इसमें देंगे 35%, यानी कि 3.5 किलो हुआ, तो इसको 35 इंटू 0.12 इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन 12% के करीब में होता है, तो मैं इसको 0.12 लेता हूँ, तो इसको करते हैं तो 4.2 आता है, और दोनों को मिला देते हैं तो 25 आता है। ठीक है, तो अब जो आपका फीड तैयार हो रहा है, जिसमें आपने 10 किलो फीड में 6.5 किलो खली दिया और 3.5 किलो राइस ब्रांड दिया है, इसमें आपका 25% का प्रोटीन वाला फीड तैयार हो गया। अब इस फीड को आपको 100 ग्राम की मछली को देना है तो फिर ये ठीक है, आप इसको आराम से दे सकते हैं। बट अगर 500 ग्राम की मछली को दे रहे हैं तो फिर आपका ये खली का परसेंटेज घट जाएगा। घटा सकते हैं क्योंकि खली थोड़ा महंगा होता है, तो आप घटा देंगे तो आप इसको मान लीजिए आपको 22% का प्रोटीन देना है। ठीक है, 500 ग्राम से ज़्यादा का मछली है तो आपको 22% का प्रोटीन देना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 50% इसमें अगर आप खली देते हैं तो 50 इंटू प्रोटीन वाला जो है परसेंटेज 50 इंटू 0.32 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, और माने कि 16, और उसके बाद राइस ब्रांड अगर 50% देते हैं तो 50 इंटू 0.12 जो कि परसेंटेज है प्रोटीन का 12, तो 50 इंटू 0.12 आएगा 6, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो 22। अब ये 22% प्रोटीन वाला खाना आप आराम से 500 ग्राम की मछली को दे सकते हैं। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी मछली को ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना देना है तो उसमें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है जिस खाने में, उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए और उससे उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 10 किलो खाना है तो जैसे मैंने बताया है कि 10 किलो खाना में जितना आप वो फीड दे रहे हैं और उसका प्रोटीन परसेंटेज के हिसाब से उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन आपका टोटल करने के बाद आपका प्रोटीन का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको आपके तालाब में किस साइज का मछली है और उसको कितना परसेंटेज का प्रोटीन फीड खिलाना है। इस मैटर पे भी मैं अगला वीडियो में बना दूंगा कि आपको कितने ग्राम का मछली को कितना परसेंटेज वाला फीड, प्रोटीन वाला फीड देना सही रहता है। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से फीड बना सकते हैं और आपको पता भी होगा कि आप कितना परसेंटेज वाला फीड खिला रहे हैं अपने मछली को। ठीक है, और दोस्तों जो कि मैंने आपसे वादा किया था बोनस पॉइंट बताऊंगा, वो बोनस पॉइंट ये है कि आप जो मछली को फीड दे रहे हैं उसमें अगर
राइस ब्रान और खल्ली दे रहे हैं, साथ में अगर आपको पास और भी कुछ अवेलेबल हो जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए मक्के का दर्रा अवेलेबल हो जा रहा है, तो राइस ब्रान का जो 40% या 35% आप कर रहे हैं, तो उसमें उसका परसेंटेज घटा करके आप इसको मक्के का दर्रा ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि जितना फीड इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होगा ना, जैसे कि मान लीजिए आप राइस ब्रान खल्ली दे रहे हैं तो वो 2 चीज़ हुआ, उसमें अगर आप मक्के का दर्रा ऐड कर दे रहे हैं या व्हीट ब्रान ऐड कर दे रहे हैं, फिश मील ऐड कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फीड तैयार होगा ना वो कंप्लीट फीड होगा। बिकॉज एक फीड में सिर्फ प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, ये सब अगर आप अलग अलग तरीके का फीड ऐड कर रहे हैं तो सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होता है ना वो आपके फीड में ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपकी मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था कि आप जो भी फीड दे रहे हैं उसमें और क्या ऐड करने से आपका फीड कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, जिसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा नमक का। आप जो भी फीड तैयार कर रहे हैं उसमें 2% आपको नमक देना है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 किलो खाना तैयार कर रहे हैं तो उसमें 10 किलो का 2% होता है 200 ग्राम के करीब में होता है, और साथ में आप मिनरल मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं जो कि 1 से 2%, वही जितना खाना तैयार करें उसका 1 से 2%, यानी कि 100 से 200 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल है दुकान पे। ठीक है, और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाते रहता हूँ और आगे भी बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।